कार नमस्कार जी। बताइए। मैडम एक्चुअली में शेयर तो सारे नीचे है मेरे, बाकी एक अंदर शेयर है मेरे पास 2 लाख। ओके, इसको लेकर आप चिंतित हैं गिरावट को देखकर? यस यस यस। तो आप ज़रा टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिएगा, मुझसे फ़ोन पर बात कीजिए। आपने इसको छोटी अवधि के लिए लेके रखा हुआ है? अब वो अभी तो मैंने डाली नहीं है, लॉन्ग टर्म डाल सकते हैं। आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया? हाँ जी हाँ जी। चलिए रुचित, अब जिस तरह के कंसर्न सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका भले छोटा नज़रिया हो या लंबा नज़रिया हो, हर किसी को परेशानी होगी, ठीक है। लगातार एक डाउन ट्रेंड में है, शो कॉज नोटिस और एंटायर कंट्रोवर्सी को भी ध्यान में रखते हुए पिटाई तो देखिए बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आने वाला समय भी कुछ खास यहाँ पर आशावादी लग नहीं रहा है। लेकिन आप चार्ट्स को देखकर बताएं, अब इन्हें और बाकी तमाम लोगों को जिन्होंने पैसे लगा रखे हों, क्या सलाह होगी? चार्ट्स पे तो काफी लिमिटेड डेटा है क्योंकि रिसेंट लिस्टिंग है, तो इसके लिए उसको थोड़ा मिड टर्म के लिए स्टडी करना डिफिकल्ट है। बट विद इन द ये स्पेस ही अगर हम देखें तो बजाज ऑटो हमें लग रहा है कि मिड टू लॉन्ग टर्म में एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है और वो आउट परफॉर्मेंस आगे चल के कंटिन्यू रह सकता है। सो आई थिंक नो वो एक बेहतर विकल्प हो सकता है इनकेस आप नो ओला इलेक्ट्रिक में वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो आप इसी निवेश को कुछ भी पुल बैक मूव आता है ओला इलेक्ट्रिक में तो वहां पे एग्जिट करके बजाज ऑटो में निवेश का अपने निवेश को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये है राय आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। अनिकेत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनिकेत नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं अनिकेत बात कर रहा हूँ नागपुर से। जी अनिकेत जी, बताइए कि किस स्टॉक पे आपका सवाल है और किस भाव पे आपने लिया है? मेरा सर सवाल ये है कि मैंने आईओसी के लिए 120 शेयर 149 के भाव से। ठीक है, कितना समय दे सकते हैं अनिकेत? 6 से 8 महीने तक। 6 से 8 महीना। चलिए लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 149 रुपए पे इन्होंने खरीदा हुआ है, 120 शेयर हैं आईओसी के। बताइए क्या करना चाहिए 6 महीने के नजरिए के हिसाब से? पिछले मंडे को ही हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिला था। हालांकि आज हल्का सा पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। जब तक ये स्टॉक 152 के ऊपर ट्रेड करता है, एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड एक्सपेक्टेड किया जा सकता है जब ये स्टॉक 170 के लेवल्स को क्रॉस करेगा। और वहां से अगर इसमें बाइंग मोमेंटम आता है तो फिर इस स्टॉक को दोबारा से 180 के लेवल्स को तक पुश कर सकता है। तो 152 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड ये आईओसी को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आईओसी को होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी ढेर सारे सवाल हैं आपके जिनको हम शामिल करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।